बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 अक्टूबर 2023 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में मकानात के किराए 19.8% बढ़ गए। सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा कि सऊदी अरब में मकानात के किराए 19.8% बढ़ गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शुमारियात ने रिपोर्ट में बताया कि साल रवां सितंबर 2022 के मुकाबले में जो है अफरात ज़र जो है 1.7% हुआ है। महकमा शुमारियात ने अफरात ज़र में इजाफे का सबब मकानात के किरायों, पानी, बिजली, गैस और दीगर फ्यूल महंगे होने को करार दिया। महकमा शुमारियात ने रिपोर्ट में कहा कि रेस्टोरेंट और होटलों के रेट 2.5% बढ़े हैं। होटलों और रेस्टोरेंट के रेट में 2.5% इजाफा फूड सर्विस में 2.1% इजाफे से हुआ। इसके अलावा तालीमी अखराजात 1.8% बढ़ गए हैं। उसकी वजह हायर एजुकेशन फ़ीस में 5.5% का इजाफा है। महकमा शुमारियात का कहना है कि सकाफती और तफरीहाती अखराजात 1.2% बढ़े हैं। उसकी वजह सियाहत और छुट्टियों की पेशकश के रेट में 6.7% इजाफा है। सब्जियों के रेट में 6.3% कमी के बायस खाने पीने की अशिया 0.2% सस्ती हुई हैं। सऊदी अरब में दर्जा हरारत में कमी का सिलसिला आज से शुरू होगा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि आज पीर 16 अक्टूबर से टेम्परेचर में कमी रिकॉर्ड की जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा, दर्जा हरारत में कमी का सिलसिला जो है आज सुबह से शुरू होगा और रवां हफ्ते के आखिर तक जारी रहेगा। कौमी मरकज़ का कहना है कि टेम्परेचर में कमी तबूक, अल जौफ, शुमाली हदूद, हाइल और शर्क़ी रीजन के शुमाली इलाकों में वाक़ होगी। इन इलाकों में कम दर्जा हरारत 13 से 19 के दरमियान रहेगा। बयान में कहा गया कि चज़ान, असीर बहा और मक्का रीजन्स में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और सालाबारी का इम्कान है। जद्दा में मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए, असीर में स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। जद्दा पुलिस ने कहा कि 2 मंशियात फरोश गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार होने वालों में से एक फ़लस्तीनी तार के वतन है, जबकि दूसरा मसरी है, जो मुल्क में गैर कानूनी तौर पर जो है वो मुकीम थे। और इसके अलावा जो है दोनों अफराद के मतलब खुफिया इतलात मिली थी, जिनसे पता चला कि वो मशकूक सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। दोनों लोगों की निगरानी की गई तो पता चला कि वो मंशियात फरोशी में मुलव्विस हैं। पुलिस ने कहा कि मज़कूरा लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए खसूसी टीम तश्कील दी गई। टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उनकी तलाशी लेने पर चर्स, शुबू और नशावर गोलियां जब्त हुई हैं। इसके अलावा असीर रीजन सरहदी सिक्योरिटी फोर्स ने 78 किलो नशावर पौधा कार स्मगल करने की कोशिश भी नाकाम बना दी। रियाज के अलफैसलिया मोहल्ले में दुकानों में आग लग गई। महकमा शहरी दफा की टीमों ने रियाज के अलफैसलिया मोहल्ले में वाक़ दुकानों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने कहा कि आतिशज़दगी जो है वो पीर की दरमियानी शब लगी। महकमे ने कहा कि आग लगने के बाद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम दुकानों में मौजूद बेशतर सामान जल गया है। महकमे ने कहा, इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। मुतासरा दुकानों में आग बुझाने और हंगामी हालात से निपटने का सामान मौजूद नहीं था। खुद को अंग्रेज़ बद्दू समझता हूँ, खलीजी लहजे में अरबी बोलने वाला बरतानवी शहरी। बरतानवी शहरी ने खलीजी लबो लहजे में रवानी के साथ अरबी बोलना सीख ली और बदुओं का तर्ज ज़िंदगी और उनके रस्म व रवाज इख्तियार कर लिए। अल अरेबिया चैनल के मुताबिक बरतानवी शहरी जॉन ने बताया कि ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब और अमारात के दरमियान गुजारा। वालिद के साथ अमारात में काफ़ी वक्त गुजारा, जहाँ वो एक कंपनी के डायरेक्टर थे। बरतानवी शहरी का कहना है कि खलीजी ममालिक में क़याम के दौरान खलीजी ज़ुबान और उनके रहन सहन का देखने का मौका मिला। मुझे अपने अहले खलीज के शौक़ अच्छे लगे, उनकी तरह घुड़सवारी पसंद है। अब मैं खुद को अंग्रेज़ बद्दू समझता हूँ। बरतानवी शहरी ने कहा कि खलीज की ज़ुबान और यहाँ के तर्ज माशरत का इस कदर आदी हो चुका हूँ कि इंग्लैंड में खुद को परदेसी महसूस करता हूँ। उनका कहना था, बचपन से अरबी ज़ुबान सीखने का शौक़ था। पहले बरतानवी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और सऊदी अरब में मुलाजमत मिली। तमाम काम अरबों से पढ़ते थे, सऊदियों से खैर मुकदमी कलमात सीख लिए। बरतानवी शहरी ने बताया कि कई साल तक खलीज के मुल्कों में बदुओं के लहजे में अरबी सीखने की कोशिश करता रहा। बरतानिया वापस गया तो वहाँ मेरे अरब दोस्त जो स्कॉलरशिप में बरतानिया में पढ़ रहे थे मुझसे मिलकर खुश हुए। मैंने उनके साथ ज़िंदगी के खूबसूरत जो हैं वो दिन गुजारे। थोक और जो रिटेल है उसके कारोबार में मज़ीद जो है वो सऊदी शामिल, गैर मुल्की कारकुनान 12 लाख।
सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा साल रमा 2023 की दूसरी तिमाही के आखिर में 15,900 सऊदी थोक और रिटेल के कारोबार में शामिल हुए। अल इक्तसादिया के मुताबिक 2023 की दूसरी तिमाही के आखिर में थोक और रिटेल के कारोबार और गाड़ियों के मेंटेनेंस का काम करने वालों की तादाद 1.64 मिलियन तक पहुँच गई। ये मुलाजिम सोशल इंश्योरेंस सिस्टम का हिस्सा हैं। 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान थोक और रिटेल के कारोबार से निकलने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 18.01 रही हज़ार और जबकि 15.86 हज़ार सऊदी 3 माह के दौरान थोक और रिटेल के कारोबार में शामिल हुए। इस शोबे में गैर मुल्की कारकुनान की तादाद 12 लाख के आसपास है, जो कुल कारकुनान का 74.3% हैं। सऊदी मुलाजमीन की तादाद 4,36,000 जो है वो है और इसमें शोबे के कुल कारकुनान का 25.7% हैं। अलुला वेलनेस फेस्टिवल जो फितरत और सकाफत के अनोखे इम्तजाज का वादा करता है। सऊदी अरब के कदीम और तारीखी शहर अलुला में 19 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जारी रहने वाला तीसरा अलुला वेलनेस जो फेस्टिवल है, अलुला की कुदरती खूबसूरती के पस मंज़र में दिलकश सरगर्मियों की पेशकश करेगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक अलुला मूवमेंट्स जो सऊदी अरब के कदीम शहर की तकरीबात और फेस्टिवल्स के कैलेंडर ने इस तकरीब के बारे में दिलचस्प तफसीलात ज़ाहिर की हैं। ये सरगर्मियाँ विजिटर्स को अलुला के कुदरती माहौल से जोड़ने के लिए बनाई गई हैं। इनमें एको फार्मिंग, फितरत का अहया, विरसे की बहाली शामिल है। एक खामोश वॉकिंग टूर है जो माहौल के साथ गहरे ताल्लुक़ को फ़रोग़ देता है। सऊदी अरब के कुदरती पार्कों की बहाली 12 मिलियन दरख्त लगाए जाएंगे। सऊदी वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत अब्दुर्रहमान अल फजली ने सऊदी अरब में 100 कुदरती पार्कों की बहाली के लिए इनिशिएटिव का आगाज़ किया है, जिसके इब्तदाई मरहले में 2,25,000 हेक्टेयर से ज़्यादा का अहाता किया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस इनिशिएटिव में सऊदी विजन 2030 और सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के टारगेट के मुताबिक जो है जो इलाके हैं उसमें 12 मिलियन से ज़्यादा जंगली दरख्त और झाड़ियाँ लगाना है, माहौलियाती पायदारी को फ़रोग़ देना है और जो मेयार ज़िंदगी है उसको इसमें बढ़ाना शामिल है। सऊदी अरब का नेशनल सेंटर फॉर वेजिटेशन को डेवलपमेंट एंड कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन जो है इस इनिशिएटिव के मुख्तलिफ कामों की निगरानी जो है वो कर रहा है। सऊदी नर्स जो यमनी बच्चे को अपना जिगर अतिया करने के लिए तैयार थीं। सऊदी अरब में सोशल मीडिया सार्फिन सऊदी नर्स अबीर अब्दुल्ला की जानब से जिगर के मर्ज में मुब्तला यमनी बच्ची के इलाज में ज़ाती दिलचस्पी लेने के इकदाम को सराह रहे हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि सऊदी नर्स यमनी बच्ची की तीमारदारी और उसका दुख दूर करने की कोशिश में लगी हुई हैं। सऊदी नर्स ने बताया कि यमनी बच्ची दियाना को सेहत मसाइल का सामना था। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उसका जिगर फेल हो गया था। ये जानकर इससे मेरा ताल्लुक़ मज़ीद बढ़ गया कि उसकी मां का इंतकाल भी हो गया है। उनकी मौत गुर्दे फेल होने से हुई जब दियाना की उम्र 3 माह थी। अबीर अब्दुल्ला ने बताया कि वो दियाना को अपनी बेटी की तरह समझती हैं, उसे पढ़ने लिखने में भी मदद कर रही हैं। अगरचे अपने बाप के साथ रहती हैं, ताहम मेरे साथ इसका ताल्लुक़ बहुत मुख्तलिफ है। उनके दुख दर्द कम करने और उसके इलाज के लिए तय किया था कि इसे जिगर अतिया करूँगी, मगर दियाना के बाप ने जल्द कदम उठाते हुए अपनी बेटी को जिगर अतिया कर दिया और इस तरह बच्ची का जो मसला था वो हल हो गया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।